हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो जैसे कि कल के सेशन में बताया था कि 98.500 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो बेरिश मोमेंटम बना रहेगा, एंड ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश मोमेंटम के चांस बनेंगे। आप देखेंगे 98.500 से एग्जैक्टली रिजेक्शन लेते हुए प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बार के साथ क्लोजिंग दिया है। मतलब एक चीज कंफर्म है कि जैसे कि हमने बताया था, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कंटिन्यू होने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे ही प्राइस 97.600 के नीचे निकलता है, 96 और उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक चीज कंफर्म हो गया है कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें सेलर्स जो है ये काफी स्ट्रांग यहाँ पे बने हुए हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो आज सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो मिस्टर सिपोलॉन है उनकी आज स्पीच है, और यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेटा नहीं है। तो मार्केट जो है हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से देखेंगे। अगर हम नजर डालते हैं H4 पे तो आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। 98.400 500 के पास आया, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बार, एक रिवर्सल बार के साथ यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश बार का फॉलो थ्रू है एंड एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं। प्राइस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास बना हुआ है। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 97.600 97.600 का लेवल ब्रेक करता है, बेरिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांस बहुत ज्यादा है। आप एक देखेंगे H4 के जितने भी स्विंग्स है अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया है प्राइस, एंड ये यहाँ यहीं पे कंफर्म हो रहा है कि जो बेरिश मोमेंटम है ये यहाँ पे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। जब तक प्राइस H4 का स्विंग पार नहीं करता है जो कि 98.500 का लेवल है, तब तक यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये कंप्लीटली बेयर्स के फेवर में। 98.500 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तेजी देखा जा सकता है 98.800 99 99.500 के ऊपर। अगर गलती से प्राइस 99.500 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। अगर प्राइस 96 के नीचे निकलता है, 96 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे 94 92 88 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है डॉलर इंडेक्स के लिए, जो कि आने वाले सेशन में मिल सकता है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर, तो यूरो यूएसडी में डेफिनेटली यहाँ पे मंदी है, तो यूरो यूएसडी में तेजी के चांसेस बनेंगे। आप देखेंगे किस तरीके का बार बना है, एंड हमने एक जोन मार्क किया था कि ये जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे तेजी के चांस बनेंगे। हमने एक चीज और भी बताया था कि यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। आप देखेंगे प्राइस में यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले किया है। जो लो बना है वो करीब 1650 1660 के आसपास का लो है, और हमने 80 से 50 का जोन बनाया था। एग्जैक्टली प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लेते हुए लॉन्ग लेके डोजी फॉर्म किया है, एंड प्राइस 21 पीरियड एवरेज के ऊपर निकल गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। यूरो यूएसडी जैसे ही प्राइस 1800 का लेवल ब्रेक करता है, 1900 2000 के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे, जिसके चांस बहुत ज्यादा है। मतलब यूरो यूएसडी में तेजी के चांस काफी ज्यादा बने हुए हैं। अगर हम H4 पे बात करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली वो जोन को टैप किया प्राइस ने, एंड वहीं से एक रिवर्सल बार बनाते हुए प्राइस ने बुलिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू यहाँ पे दिया है, एंड बुलिश मोमेंटम का कंटिन्यूएशन दिखाया है। तो चांस बहुत ज्यादा है। H4 पे भी RSI वैल्यू जो है 50 पे निकल गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम भी यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको तेजी प्ले करना है तो 1760 के ऊपर आप देख सकते हैं। आप मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फॉलो हो जाए तो 1800 के ऊपर देख सकते हैं। अगर प्राइस गलती से अब नीचे भी आए तो 1680 से 50 का जोन वापस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे WTI पैर के बारे में, हमने कल क्लियरली बताया था यहाँ पे एक बुलिश सौदा देखने मिल सकता है। मतलब एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिला है। हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी बनाया था एंड अच्छा खासा रिवॉर्ड भी प्ले किया है। अब आप देखेंगे एलियट वेव के हिसाब से प्राइस यहाँ पे ए वेव, बी वेव एंड ये सी वेव प्ले करने जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 59.5 60 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है आने वाले सेक्शन में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने वही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है एंड कंसोलिडेशन प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे 58.58.50 60 का लेवल ब्रेक करता है,
यहाँ पे आपको 59.5 का लेवल आराम से क्रूड ऑयल में देखने मिल सकता है, जिसके चांस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तेज़ी जो है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बनी हुई है। बाकी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंप्लीटली यहाँ पे मंदी के फेवर में है। जब तक प्राइस 61.5 के नीचे बना हुआ है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी के आप सेलर्स कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखेंगे आरएसआई में यहाँ पे एक 50 का जो लेवल है, वहीं से रिजेक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, 55 का लेवल। जैसे ही प्राइस आरएसआई वैल्यू को भी ब्रेक करता है, तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए देखने मिल सकता है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में बुल्स हैं, तो डेफिनेटली यूएस ऑयल में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। अब गोल्ड जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, आप देखिए किस तरीके का माहौल बना हुआ है। हमने कल बताया था 4450 का लेवल, जो कि यहाँ पे देखने मिल गया है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए हमने बताया भी था कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है 4420 के ऊपर, तो यहाँ पे एक 4450-60 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे देखने मिल गया है। अब क्या, आप डेली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं, तो आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे 61.8 78.6 के फिबोनाची लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बीच में नजर आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे प्राइस 4500 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश की ओर प्ले करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म यहाँ पे तेजी की बता रहा है, बट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही यहाँ पे तेजी का रोल प्ले करेगा। अगर 4500 के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर यहाँ पे टारगेट जो आएगा वो करीब 4750 का टारगेट आएगा, जो कि 1.618 एक्सटेंशन लेवल है। अगर H4 के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ये इम्पल्स वेव है, 5 वेव, एंड फिर यहाँ पे करेक्टिव वेव प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब काफी ज्यादा चांस है, हमारा अनुमान है कि यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिल सकता है। मल्टीपल रीजन है। एक तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, जो कि प्राइस एग्जैक्टली वहां पे आ गया है। H4 में वहां पे एक रिवर्सल साइन भी बना है। तो अगर शॉर्ट टर्म अगर आपको एक रिट्रेसमेंट प्ले करना है, डेफिनेटली ये काफी लो रिस्क हाई रिवर्ट जोन बनेगा। 4460 का लेवल जो है वो लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग जोन है, जो कि यहाँ पे देखने मिल सकता है। काफी अच्छा आपको एक नीचक देखने मिले। अब एलिट वेव के हिसाब से यहाँ पे एबीसी वेव कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ पे आपको एक नीचक देखने मिले बेरिश की ओर। यहाँ पे एक क्लीन वेव काउंट नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा चांस है। अगर हम यहाँ पे ऑसिलेटर प्लॉट करते हैं, तो आपको एक डाइवर्जेंस भी देखने मिलेगा, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। जैसे ही प्राइस 4440 के नीचे निकलता है, ये बेरिश डाइवर्जेंस एक्टिव हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे 4400, 4350 एंड उसके नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। हमारा अनुमान काफी स्ट्रांग है कि यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हाँ, बट अगर प्राइस 4500 के ऊपर निकल गया, तो फिर 4700 यहाँ पे आए बिना नहीं रुकेगा। तो देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले करता है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो ट्रेंड है कंप्लीटली बुल्स के फेवर में, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक साइडवेज रहेगा जब तक ये या तो हाई 4550 या फिर ये लो 4270 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एक कंफ्यूजन के सिनेरियो में बना रहेगा। फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन यूएसडी। हमने बताया था कि बिटकॉइन में एक तेजी का माहौल देखने मिल सकता है। कल के सेशन में शॉर्ट टर्म में तेजी अगर आप प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली देखा जाएगा। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस 95,000 के आसपास आ गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्राइस ये जोन के ऊपर 95,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको बिटकॉइन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है 1,05,000 तक। मतलब 5 से 10,000 का पॉइंट ये मिस नहीं करने जैसा है, अगर आप बोल सकते हो। बट कंडीशन क्या है, 95,000 के ऊपर ये क्लोज करना चाहिए। अगर ये हो जाता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आप लोअर स्काई सेलिंग देखना चाहते हैं, तो 1,05,000 के बीच में यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। यहीं से एक सेलर ने एंट्री की है, एंड यही पॉइंट पे प्राइस रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। मतलब एज ऑफ नाउ अब बुलिश मोमेंटम प्ले करना है तो 95,000 के ऊपर, बेरिश मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 85,000 के नीचे रहेगा। इसके बीच में 95 से 85,000 के बीच में यहाँ पे कुछ भी करने जैसा नहीं है। ये जोन में आपको एकदम वॉलेटाइल मोमेंटम भी देखने मिल सकता है, या फिर इस तरीके का साइडवेज मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। ऐसा अपना एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक चीज क्लियर है, ये जोन के अंदर वॉलिटिलिटी बना रहेगा। बट डायरेक्शनल प्ले के लिए 95,000 के ऊपर या 85,000 के नीचे। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन का ट्रेंड जो है, यहाँ पे मेक और ब्रेक पे है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली बेरिश है, बट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यहाँ पे मेक और ब्रेक पे बना रहा है। ठीक है, आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आएगा। ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।